अब हम लोग अभी इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो क्या दे रखा हुआ है, इफ पर्सनल टैक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड देन अ शॉर्टकट फॉर्मूला में भी एज फॉलो। तो इस तरह से हम लोग को जब रिटेन अर्निंग निकालने टाइम में पर्सनल टैक्स दे रखा होगा तो हम लोग का क्या फॉर्मूला होने वाला है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वो जो हम लोग नॉर्मली निकालते हैं वो हो गया, इसमें से 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस क्या करने वाले हम लोग टैक्स करेंगे। और देखिए जब भी हम लोग इक्विटी शेयर निकालते थे, इक्विटी शेयर का हम लोग जब भी निकालते थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, उस टाइम में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता था, बट अभी फ्लोटेशन कॉस्ट के वजह से रिटेन अर्निंग के टाइम में फ्लोटेशन कॉस्ट तो माइनस नहीं होता है, तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से सेव होगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट भी करना होगा। जहां पे लिखा हुआ है क्या, हियर टीपी इज इक्वल टू रेट ऑफ पर्सनल टैक्स, तो यहाँ पे रेट ऑफ पर्सनल टैक्स हो गया टीपी ऑन द डिविडेंड, एंड एफ का मतलब क्या हो गया, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये लिख लीजिए आप लोग, कॉपी में आ जाइए, लिख लेते हैं। के आर इज इक्वल टू क्या, एक फॉर्मूला आ गया, के आर इज इक्वल टू के ई, जब के ई दे रखा हो तो के ई आ गया, फिर के ई के बाद इनटू 1 माइनस टीपी, टीपी मतलब पर्सनल टैक्स, फिर इसमें से हम लोग को माइनस करना है, इसमें से क्या करना है, तो फिर 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, फिर हम लोग को करना है, एक सेकेंड, 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इस तरह से के आर का फॉर्मूला क्या आ गया, के ई इंटू 1 माइनस टैक्स आ गया, फिर 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इस तरह से हम लोग का के आर का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला आप लोग कहीं भी लिख के रख लीजिए, या जो बुक ये दे रखा हुआ है हम लोग के पास, जो बुक दे रखा है इसके सबसे ऊपर में जो दे रखा होगा पेज, यहां लिख लीजिए के आर इज इक्वल टू, एक नया फॉर्मूला आया कैसे, तो वो के ई फिर इंटू 1 माइनस टैक्स जो पर्सनल टैक्स होगा, फिर 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ये आप लोग लिख करके रख लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं, इसे लिखिए। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसके रिस्पेक्ट में एक एग्जांपल दे रखा हुआ है, जो एग्जांपल नंबर हम लोग को 5 दे रखा हुआ है। इस केस में पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ कंपनी इज 20%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग को दे रखा है 20%, रेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा है 5%, तो रेट ऑफ पर्सनल टैक्स दे रखा है 30%। तो इस तरह से हम लोग को तीनों दे रखा हुआ है, तीनों ही दे रखा हुआ है। क्या क्या दे रखा हुआ है, तो यहां पे लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर 5। सबसे पहले दे रखा हुआ है के ई कितना दे रखा हुआ है, 20%, फिर दे रखा हुआ है टैक्स दे रखा हुआ है 30% एंड फ्लोटेशन कॉस्ट, एफ दे रखा हुआ हम लोग के पास 5%। तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो गया के आर इज इक्वल टू, के आर मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू के ई, फिर 1 माइनस टैक्स, फिर 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इस केस में 20% दे रखा हुआ है, फिर 1 माइनस टैक्स, तो 1 माइनस 0.03 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 0.05। तो इस तरह से कितना, इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, तो 20 इंटू 30% का मतलब 0.3 होता है। .7 इंटू 0.95, तो ये आ गया हम लोग का 13.3%। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हम लोग का इस केस में कितना आ गया, 13.3%। यहां भी दे रखा हुआ 13 कितना, तो 3%। और इसके बाद दे रखा हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 14 एंड 15, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जो बहुत ही इजी है। आप लोग खुद से बनाना चाहोगे तो खुद से भी बन जाएगा।